यदि आपको पहले से ही मालूम हो कि आपकी आर्थिक उन्नति में वो कौन कौन से लोग हैं जो आपके लिए सहायक हो सकते हैं और वो कौन कौन से लोग हैं जो आपकी आर्थिक उन्नति में अवरोधक हो सकते हैं, यानी आपकी आर्थिक उन्नति को रोक सकते हैं, तो आपका जीवन सहज और सरल हो सकता है। इसीलिए आज हम इस महत्वपूर्ण बिंदु पर ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपने सूत्रों और सिद्धांतों से ये स्पष्ट बताती है कि आपके जीवन में कौन कौन वो लोग हैं जो आपकी आर्थिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं और वो कौन लोग हैं जो आपकी आर्थिक उन्नति में अवरोधक हो सकते हैं, यानी आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि ये आर्थिक युग है, इस युग में अर्थ की बहुत बड़ी भूमिका है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, संत मिलन सम सुख जगनाई। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे तथा बेल आइकन के बटन को ऑन कर दे और आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो पे बिताया हुआ एक एक पल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपके जीवन की उन्नति में सहायक होगा। तो हम बात करें कि किस व्यक्ति के लिए कौन से रिश्ते और कौन से वो व्यक्ति है जो उसकी आर्थिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है, यानी हम काल पुरुष जन्म कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली का पहला भाव, किसी भी जातक की जन्म कुंडली का पहला भाव उसके व्यक्तित्व को निरूपित करता है, यानी उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इसी प्रकार से दूसरा भाव व्यक्ति के जीवन में धन यानी सेविंग को दर्शाता है। अब यदि हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, यदि आपके दूसरे भाव में 1 नंबर लिख रखा है, 1 अंक लिख रखा है, इसका तात्पर्य आपकी द्वितीय भाव का स्वामी मंगल हो गया। 2 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र हो गया। 3 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध हो गया। 4 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया। 5 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी सिंह हो गया। 6 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध हो गया। 7 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र हो गया। 8 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल हो गया और 9 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी गुरु। 10 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि। 11 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि। 12 लिख रखा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी गुरु। अब हम समझते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी क्या दिखाता है कि कौन कौन से व्यक्ति हमारे जीवन में सहायक हो सकते हैं। यदि आपके द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है तो ये दिखाता है कि आप अपने आत्मबल से पैसा कमाओगे, यानी पुरुषार्थ से आप पैसा कमाएंगे और आपकी आर्थिक उन्नति में आपके पिता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और यदि आपके द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा है, यानी द्वितीय भाव में 4 लिख रखा है, तो यह दिखाता है कि आपकी आर्थिक उन्नति में आपकी माता का, आपकी सास का, आपकी मौसी का और आपकी चाची का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ये आपको आर्थिक उन्नति में कोई राह दिखा सकते हैं, इनसे आपको धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी तरह ये आपकी आर्थिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, यानी 1 या 8 लिख रखा है, तो ये दिखाता है कि आपकी आर्थिक उन्नति में आपका भाई, आपका सगा भाई, आपकी मौसी का बेटा वो भी आपका भाई, आपके मामा का बेटा, आपकी बुआ का बेटा, आपकी आर्थिक उन्नति में आपके भाई बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी बुध है तो बुध द्वितीय भाव का स्वामी बुध होने से साफ संकेत मिलता है कि आपकी आर्थिक उन्नति में आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी साली, आपकी भाभी और आपकी मौसी ये सब सहायक हो सकती है। और यदि आपके द्वितीय भाव के स्वामी जुपिटर है, गुरु है, देवगुरु बृहस्पति है, यानी आपके द्वितीय भाव में 9 और 12 की संख्या लिख रखी है, तो ये दिखाता है कि आपको आपके पिताजी से,
आपके दादाजी से या किसी संत महात्मा से या फिर आपके गुरु से आर्थिक उन्नति के संकेत है। यानी आपके पिता, आपके गुरु, आपके दादाजी या कोई संत महात्मा आपको आपकी आर्थिक उन्नति की राह दिखा सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है तो ये साफ साफ दिखाता है कि आपकी आर्थिक उन्नति में आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका या और भी कोई महिला पार्टनर आपको आर्थिक उन्नति दिला सकती है। आपके जीवन में धन इनसे प्राप्त हो सकता है। और यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी शनि है तो ये दिखाते हैं कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी या आपके सेवक या आपके नौकर या मजदूर और चाचा ताऊ से भी यहां पर आर्थिक लाभ होने के संकेत है। अतः आपको ये ध्यान रखते हुए कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी कौन है और वो किस स्थिति में है, इस चीज का ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना। और यदि आपके द्वितीय भाव के स्वामी राहु है तो ये साफ दर्शाता है कि आपको ससुराल या ननिहाल से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। और यदि आपके द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए तो ये साफ दिखाते हैं कि आपका पुत्र, आपका भांजा या आपके भाई का बेटा ये आपकी आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अतः आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें और समझे, देखें कि कौन कौन आपके जीवन में आर्थिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट्स करके जरूर बताएं।